श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। महादेव कहते हैं, धन और संपदा कभी स्थायी नहीं होते। इसे इस हाथ से उस हाथ जाने में देर नहीं लगती। निर्लज हार कर भी नहीं हारता है, मर कर भी नहीं मरता। निर्णय दृढ़ और अटल हो तो संसार को भी अपने सांचे में ढाला जा सकता है। नए मित्र अवश्य बनाओ, लेकिन पुरानों को बरकरार रहने दो, क्योंकि नए मित्र चांदी हैं और पुराने मित्र सोना हैं। अवहेलना न अपनी करो न दूसरों की। नारी सब कुछ करेगी, इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं करेगी। नारी जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो वह अपना रूप, सौंदर्य और यौवन परखने के लिए पुरुष को मीठी चितवन का संदेश देकर यह परखती है कि उसके रूप, सौंदर्य और यौवन में कितनी शक्ति है। मूर्ख पुरुष उसकी यह चतुराई नहीं समझ पाते। नरक के 3 द्वार हैं जो त्याज्य हैं: काम, क्रोध और लोभ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उच्चतम आधार व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य होता है। धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। धन नाश होने पर, मन दुखी होने पर, घर की बुराइयों को ठगे जाने पर और नीचों द्वारा अपमान कर दिया गया हो तो विवेकवान व्यक्ति इनका जिक्र किसी से ना करे। धन की अधिकता से मित्रों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन गरीब का एक ही मित्र हो तो गरीबी में भी वह उसका साथ नहीं छोड़ देता। धन गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया, कुछ गया। चरित्र गया, सब कुछ गया। धन दौलत की यह प्रवृत्ति है कि जितना उससे दूर भागो वह उतना ही पास आती है। दही में दूध डालते रहिए, वह दही होता चला जाएगा। शंकित हृदय में प्रेम की वाणी भी शंका ही उत्पन्न करती है। धर्म ज्ञान होने पर यदि इंसान वृद्ध जनों का सम्मान करते हैं, उनके लिए इस लोक में यश है और परलोक में मुक्ति है। हे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करने वाले हाथ नहीं, सहायता करने वाले हाथ दीजिए। पराधीन व्यक्ति के सपने भी अपने नहीं होते। प्रेम के साथ यदि वासना का कोयला जलने लगे तो उसे शांत करना चाहिए, नहीं तो वह दोनों हृदय को जला देगा। प्रेमी की आंखें उसके हृदय में होती हैं। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। प्रेम समय और स्थान की सीमा में नहीं बंधता। पत्नी से ज़्यादा पति के चरित्र का ज्ञान किसी अन्य को नहीं होता है। पुरुष यदि स्त्री की रक्षा नहीं करेगा तो वह किन्नर से भी गया गुजरा है। पुरुष साधारण तौर पर इस भ्रम में जीते हैं कि वह स्त्रियों को ज़्यादा समझ पाते हैं, लेकिन स्त्रियां पुरुषों को ज़्यादा बेहतर समझती हैं। पृथ्वी में जितना भी सच है, मृत्यु उसमें सबसे बड़ा पाप है। प्रतिभा अग्नि में भी नष्ट नहीं होती। प्रतिभावान का एक लक्षण जिससे वह पहचाना जाता है वो यह है कि वह पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख देता है। परिश्रम के पश्चात नींद, तूफानी समुद्र के पश्चात बंदरगाह, वृद्ध के पश्चात शांति और सुखद जीवन के पश्चात मृत्यु अत्यधिक आनंदप्रद होती है। पढ़ने से मनोरंजन व ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें स्थायित्व रहता है। नाना प्रकार की भोग सामग्री, माता, घर, स्वागत सत्कार के ढंग और भोजन, वस्त्र के द्वारा होती है कुल की परीक्षा। नारी बड़े से बड़ा दुख भी मुस्कान बिखेर कर सह लेती है। निर्धन व्यक्ति धनवान के घर यदि कुछ देने के लिए भी जाएगा तो समझा जाएगा
कि वह मांगने आया है। ठीक उसी प्रकार बदनाम नारी की संगत करने वाला उसे सुधारने का इरादा रखते हुए भी बुरा समझा जाता है। नारी श्रृंगार है, नारी नीति है, नारी वैराग्य है। इसे चाहे जिस रूप में ग्रहण करो। धोखा देकर दगाबाजी से धन जमा करना ऐसा है मानो जैसे कि मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी भरकर रखना। दूसरों के गुण देखने की आदत डालें यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं। दरिद्रों में दरिद्र वह है जो अतिथि का सत्कार नहीं करता। दुनिया में गुणवत्ता सिर्फ दो है, सक्षमता और अक्षमता। इस प्रकार केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, सक्षम और असक्षम। दुष्ट को, मूर्ख को और बहके हुए को समझा पाना बहुत कठिन है। दुख और विपदा ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। दूसरों के प्रति किए गए छोटे अपराध अपने लिए बड़े अपराध बन जाते हैं। दुर्भाग्य घोड़े पर सवार होकर आता है और पैदल पैदल जाता है। दुनिया की नज़रों से भले ही सब कुछ छिपा लें, परंतु भगवान की नज़र से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। थके हारे पति को जिस घर में चैन न मिले, ऐसा पति घर होते हुए भी बेघर है। दोष चाहे सत्य ही हो, उसे दोषी पर व्यक्त करने से वैसी ही तकरार होगी जैसे अंधे को अंधा कहने से होती है। दूसरों के लिए जो कार्य कठिन है उसे करना कुशलता है। औरों के लिए जो काम असंभव हो उसे करना प्रतिभा है। दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है, आरंभ में बड़ी, बाद में घटती हुई। और सज्जनों की मित्रता दोपहर बाद की छाया की तरह होती है, पहले छोटी और बाद में बढ़ती रहने वाली। दुर्जन व्यक्ति की पहचान निंदा करते हुए उसकी प्रसन्नता द्वारा व्यक्त होती है। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य भोजन, निद्रा, भय, मैथुन पशुओं के समान ही करते हैं, किंतु मनुष्यों में ज्ञान अधिक होता है, जबकि ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान होता है। दिमाग के लिए अध्ययन की उतनी ही जरूरत है जितनी जिस्म के लिए व्यायाम की होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम पर विश्वास करें, तो तुम उन पर विश्वास करना आरंभ कर दो। झगड़े से बचना उचित है। अगर उसमें आप पड़ ही जाएं, तो बैरी को अपना तेज, बल और पौरुष दिखा दे। तू स्व शरीर से किसी को पीड़ित मत कर। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा उपकार भी बहुत बड़ा होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। तर्कों, वादों, कटु संघर्षों में खोए निर्मित कर सकते न सौन सामाजिकता की। तुम यह सोचकर मुझे गालियाँ देते हो कि मुझे कष्ट होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि गालियों ने सदा मुझे लाभ पहुँचाया है। तुच्छ व्यक्ति त्रुटियों के विषय में सोचते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करते, अतः त्रुटियों में सुधार का रंग भरते रहो। तटस्थ आदमी शैतान के साथी होते हैं। जो दूसरों पर आश्रित हो वह सदैव दुखी रहेगा और आसानी से अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। जिसके लिए तुम्हारा अतरंग प्रेरणा दे वह सर्वोत्तम है। 40 वर्ष की अवस्था युवावस्था का वृद्धत्व है और 50 वर्ष की अवस्था वृद्धावस्था का तारुण्य। जो काम आप नहीं करना चाहते उसके लिए दूसरों को प्रेरित करने का अधिकार आपको नहीं है। जब तक संभव हो तब तक स्वयं के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। झगड़े को जितना बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ जाता है।
ठोकर खाकर जो ना संभले उसे नसीहत देने से कोई फ़ायदा नहीं है। महादेव कहते हैं ठोकर खाया हुआ नौकर ठोकर खाए दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठुकराया गया शख्स बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। लाड़ लड़ाया हुआ बिगड़ जाएगा या बिगाड़ा कर देगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।